कणाद ऋषि थे, उस समय 80 एलिमेंट का खोज कर लिए थे, 80 तत्व का खोज कर लिए थे। आज हम लोग पढ़ते थे उस समय 108 तत्व था, अभी सुनते हैं कि 124 आ गया, 24 आ गया। हम लोगों के पढ़ने के समय शायद 108 तक ही था, लेकिन लगातार एलिमेंट बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, रिसर्च हो रहा है, लेकिन तुम आज सोचो कि उस जंगल में रहने वाला कणाद 80 तत्व का खोज कर चुका था। तुम लोग अभी रट रहा है चित जल पावक गगन समेरा, पंच तत्व रचित यह अधम शरीरा। कोई तत्व नहीं है, न कोई यौगिक है, मिश्रण है, यह है ना। लेकिन अब हम यह कहते हैं किसी धर्म के आसन पर बैठकर कि तत्व नहीं है तो लाठी चलने लगेगी। देखा नहीं, रामायण को गलती काट रहा है। अरे यह रामायण विज्ञान नहीं है, रामायण विज्ञान नहीं है। तुम लोग हर चीज को, हाँ, उसमें छिपे हुए विज्ञान को तुम अपने प्रतिभा से निकाल लो। इंगित किया गया है, ऋषि अब इंगित कर रहे हैं, छिपा दिए हैं, उसको निकाल लो ना। एक छोटी सी बात कह करके अब कह रहे थे हम लोग दुख से घबरा जाते हैं, है ना जी पंडित, घबरा जाता है। एक बार हम कहे हैं, एक बार भगवान बुद्ध प्रवचन देकर उठे रहे थे, एक गृहस्थ बैठे रह गया। बुद्ध कारुणिक थे, जाकर पूछे, क्यों बंधु, क्यों, क्या बात है, बैठा है? कहा कि भगवान एक दुख रहे तब तो मैं कहूं। कहा कितना दुख है? क्या सुनेगा, अकाल पड़ गया, खेती नहीं हुई, पत्नी को प्लेग हो गया, बच्चा को हैजा हो गया, घर में पैसा नहीं, लड़की शादी करने के लिए शादी नहीं कर सकता हूं, एक दुख रहूं तब तो दुखों से मैं घिरा हूं, तू मुझे मार देगा? मार देगा? कहे कि आओ मेरे साथ आओ। नदी के किनारे ले गए, देखो हम भी तंबा का रखे हैं कमंडल ना, वो भी तंबा का भिक्षा पात्र रखा था। भिक्षा पात्र को मले बुद्ध, एक बार पानी में धो दे, देखो दिखाई पड़ा था, कैसा लग रहा है? तो कुछ साफ हो गया। फिर दूसरा बार मले, कहे कि अब देखो कैसा लग रहा है, कुछ साफ और ज्यादा हो गया। तीसरा बार मले, कहा अब कैसा लग गया? कहा कि बुद्ध हम तो सुने थे कि तू बहुत बड़ा महात्मा है, सारी समस्याओं का समाधान करता है, लेकिन तू पागल ही निकला। कहा कि क्या? अरे तू बार बार बर्तन में मल कर देख रहा है तो साफे ना होगा, इसमें हमारा भी समय बर्बाद कर रहा है, हमको गलती जगह आ गए क्या बुद्ध? बड़े तुम्हारे सुने कि राजा लोग शिष्य हैं, बड़े बड़े लोग रहा हैं, सब मूर्खे हैं क्या तुम्हारे साथ? मूर्ख के साथ मूर्खानंद मिल गया। कहा कि ठीक कहा बंधु, ठीक कहा तुम। यह बताओ, जैसे जैसे मैं बर्तन साफ किया वो साफ होते गया ना, चमकते गया ना, तो कहा कि हाँ। कहा कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिला? कहाँ उत्तर मिला? कुछ कहा? कहा कि सब तो कह दिया। परमात्मा जिससे प्यार करता है उसको बड़ा मलता है, और जब मलता है, रगड़ता है, तो तुम उसे दुख समझता है। वह दुख नहीं है, तुमको साफ कर रहा है, तुमसे अपना काम लेना चाहता है, तुम में उतरना चाहता है। यह परमात्मा की मलने की विधि है बंधु। वह आदमी कहा कि अच्छा ये बात है, हम तो समझ गए, मल रहा है हमको। अब समझ गया, वह मलता है। तुम लोग मलने से क्यों घबरा जाते हो? अभी याद पड़ रहे हैं हमको ये आचार्य संतोष जी ले गए थे शिवली, शिवली ले गया था ना। शिवली तुम लोग नहीं जानता होगा, छत्तीसगढ़ में शिवली है जहाँ की सबरी थी। शिवली नारायण, शिवली नारायण उस जगह का नाम हो गया। अभी आपके यहाँ जैसे बड़े बड़े मंदिरों में लोग सो कर जाते हैं, उस तरह सबरी के मंदिर में लोग सो करके खींचते हुए जाते हैं, भखौटी उखौटी, बड़ी भीड़ लगती है। वहाँ पर जब लोग ले गए तो मैंने वहाँ से पूछा सबरी से, बोलो सबरी हाउ आर यू? अब तो तुमको अंग्रेजी में बोलना होगा, जमाना बदल गया। बोलना होगा ना। सबरी के लोग बताए, वहीं की थी सबरी, उसके पिता नदी के तट पर था। वह इतनी काली थी, इतनी काली थी कि उसका दिल कोई पहचान नहीं पाना। काली थी लेकिन दिल वाली थी, लेकिन दिल कोई पहचानता नहीं है। कोई उसे शादी करने पर तैयार नहीं हुआ। बाप को किसी लड़की की शादी कितनी चिंता होती है, तुम लोग जिसकी लड़की होगा वो जानता होगा। जब वह शादी कहा कि अब तो कोई शादी नहीं करेगा, क्या करे,
बहुत दूर दराज शादी तय किया और 4 बजे रात के अंधेरे में विदाई कर दिया कि रूप नहीं देखेगा, लेके चला जाएगा। लेके तो चला गया लड़का, लेकिन जब वह छत्तीसगढ़ से कहाँ गया जी, बाहर जब वहाँ निकला, सुबह हो गया, तो लड़का को भी था जरा घूंघट तो खोल दें यार, घूंघट का पट खोल तुझे पुया मिलेंगे। कबीरदास बड़ा गड़बड़ कह दिए यहाँ पर, और जैसे ही घूंघट खोला कहा कि जय काली माई की जय और वहीं पालकी से उतारा और बारात लेकर भाग गया। अब तुम समझ जाओ कि कितनी दुखद घटना हो गई। कहाँ कोई दिल देखता है? हमारे यहाँ जो भी आता है, गुरुजी जरा इस लड़की की देख लीजिए, क्या देखेगा? एक आदमी आज तक नहीं पूछा जरा इसका आत्मा बताइए, हमको शादी करना है। जब तुमको चमड़ी से और हड्डी से शादी करना है तो कर, और जब करेगा तो लात मारेगी तो फिर गुरुजी के यहाँ आएगा, गुरुजी जरा समझा दीजिए। गुरुजी क्या समझावें? अब तो चिड़िया चुन गई खेत, अब कोर्ट कचहरी का दौर लगाओ, अब क्या करेगा? आत्मा के बारे में नहीं पूछता था, उस सबरी के आत्मा के बारे में नहीं पूछा। सबरी जो है बड़ी चिंतित हो गई लड़की, 12, 13, 14 साल की लड़की चिंतित हो गई। पिता गृह गए, पिता पर आपात, पति ले नहीं गया। मैं जाऊं तो कहां जाऊं, कहां जाऊं? देखो, जब हमारी चारों तरफ से बुद्धि हार जाती है, बुद्धि थक जाती है, बुद्धि का पराक्रम गिर जाता है, तब तुम समर्पित करते हो। जहां समर्पित करते हो वही प्रार्थना होता है। जब तुम्हारे हृदय से प्रार्थना उठता है तो परमात्मा खड़ा हो जाता है। लेकिन जब तक से बुद्धि थकती नहीं है, मन तो बुद्धि थकने नहीं देता है। 10 जगह खोजता है ना, यहाँ मिल जाएगा, वहाँ मिल जाएगा। सबरी की बुद्धि थक गई, कही कि ना पिता के यहाँ, पति तो परित्याग ही कर दिया, अब चले हम उस परम पति के तरफ। इतना दूर चलें कि पिता को भी खबर न चले। उस समय तो मोबाइल था नहीं, पूछे हेलो, अब तो पूछी से मिनटों मिनट बाप पूछते रहता है कि हेलो सबरी कहाँ गई, मोबाइल भी नहीं था ना। वह सबरी वहाँ से चलते चलते कहाँ चली गई जी? गुजरात। मैं वहाँ गया था ना, वहाँ चली गई तो क्या करे? मातंग ऋषि के आश्रम कुछ दूरी पर था, लेकिन मातंग ऋषि के आश्रम में जा नहीं सकती है। तब वह जो है सोच ली, बैर कंदमूल फल खा करके जीवती रही। और रात में होते में ऋषि का आश्रम साफ कर देती, घाट तक साफ कर देती, लकड़ी चुन कर दे आती, रखाती। 1 दिन 2 दिन हुआ, भाई कौन करता है? चेला लोग कहे कि तो बड़ा आराम ही हुआ ना। मातंग ऋषि एक दिन रात में बैठकर देखने लगे कौन करता है, कौन प्रेत आता है साफ करने, लकड़ी भी दे जाता है, समिधा भी दे जाता है। अर्धरात्रि को जब देखे कि वह लड़की आकर के, जब ये लड़की तो अपने काली, हम लोग कहते हैं तो एक बबुआ अपने गोर, दूसरे इले कमरा ओढ़ मैंने अपने काला, दूसरे यदि कमला हमारे नियन काला हो, और दूसरे यदि कम्बल उठा दो काला, तब पता चलेगा कि कम्बल है कि गुरुजी हैं। वो अंधेरिया रात्रि में काली छिप गई। गुरुजी मातंग ऋषि बड़े चक्कर में पड़े। तब ढिबरी जला करके एक हाथ से हथेली लेकर गए। वह बड़ी तेजी से भागी, कही कि प्रेत है क्या यार, भागे जा रही है। वही वस्त्र कहाँ से मिलेगा? उस समय वस्त्र अपने कम था, फटा पुराना, किसी तरह से शरीर ढकते हुए बेचारी 15-16 वर्ष की लड़की हो गई थी। मातंग पकड़ लिए हाथ, प्रेतानी का हाथ पकड़ लिए, डरे नहीं। इस तरह से मसाल जराए थे, इस तरह देखे, एक हाथ से हाथ पकड़े, एक हाथ देखे, कौन हो तू? डर जाता प्रेतानी है। मातंग डरे नहीं, पूछे कौन हो? कहे कि हम प्रभु अछूत हैं। कौन अछूत? हम सबरी हैं प्रभु। कौन सबरी? बताई कि हम भिलनी हैं, ऐसे ऐसे सारी कहानी कह दी। क्या करती हो? कहा प्रभु हमको तो कोई अपने शरण में लेगा नहीं, तो हमने सोचा कि प्रभु के भक्तों को मैं सेवा कर दूं। सेवा में धर्म है, सेवा बहुत बड़ा धर्म है। तन से, मन से, धन से यह सेवा बहुत बड़ा धर्म है। इसे बड़ा धर्म नहीं है कोई। मातंग ऋषि परख लिए, कहा कहाँ रहती हो? वही झाड़ी में छिप कर रहती हूँ दिन भर। क्या खाती हो? बैर वैर और क्या? रहने कोई जगह नहीं तो नहीं। अपना वह दुपट्टा जो ओढ़े थे, कहा कि इससे अपना शरीर ढको।
आश्रम में रहो। कहा कि हम अछूत हैं प्रभु, सब छुआ जाएगा, सब ब्राह्मण लोग हैं यहाँ पर और आपका भी तिरस्कार होगा प्रभु, हमको छिप करके ही सेवा करने दीजिए, अब प्रकट हो जाओ। मेरी आंखें तुझे खोज रही थी, मेरी आंखें पहचान ली तुझे। आश्रम में रहो। अपना दुपट्टा दे दिए, साड़ी तो उनके पास था नहीं, नज़दीक मार्केट भी नहीं था। अभी भी हम लोग कितना घंटा चलकर वहां पहुंचे थे, जंगल 6-7 घंटा लगातार गाड़ी से चले तो उस जंगल में पहुंचे थे, मातंग आश्रम में। जंगल में यात्रा, घोर जंगल में यात्रा, गुजरात में है। जब वहां हम पहुंचे हम लोग, वहां पर, लेकिन देखो मातंग तो पहचान लिए, अपने आश्रम में रख लिए, लेकिन जितने उनके ब्राह्मण सन्यासी शिष्य थे वो कहने लगे गुरु जी के बुढ़ापा में काली मां आ गई है, इनका दाढ़ी सफेद है, मन काला है। यही कहता है तुम लोग। सब कहा, बड़ा गुरु जी का अवहेलना किया। गुरु जी माने नहीं, कहे कि मैं नहीं निकाल सकता। धीरे धीरे सारे शिष्य उनको छोड़कर चले गए, सारे शिष्य चले गए। अब तुम लोग सबरी के गान गाता है। मातंग अकेले रह गए, बूढ़ा रह गई एक सबरी। समझ गया? तुम लोग भी छोड़कर भागा होगा वहां से। जब मातंग ऋषि मरने लगे, शरीर छोड़ने लगे, कहे कि बेटी एक बात कहे तुमको, तो कहा कि हाँ। एक तुम रह गई, तुम अभी रहो, मैं जा रहा हूं। कहा कि मैं भी चलूंगी आपके साथ गुरु लोक। कहा कि नहीं तुम मत जाओ, तुम मेरा कुछ काम कर दो। कहा क्या? कि सब लोग परमात्मा से दर्शन करने जाता है, परमात्मा तुम्हारे यहाँ चल कर आएगा, तुम्हारा प्रसाद पाएगा, तब परमात्मा पूर्ण परमात्मा की तरफ से संसार में निखर जाएगा। उस परमात्मा को तुम मदद कर दो सबरी। कहा क्या मदद करें? बस मदद कर देना, एक तो अपना प्रसाद दे देना, दूसरा हनुमान तक संदेश दे देना। कौन हनुमान? कहा सब जान जाओगी कालक्रम में, तुम्हारा भी तीसरा नेत्र खुल जाएगा, मैं देख रहा हूं कालक्रम में। मैं शरीर को रोकना चाहता था लेकिन रुक नहीं रहा है सबरी। कैसे आएगा हमारे यहाँ? हम तो अछूत हैं। कहा कि वह जो ऐसा है, सब अछूतों को जो है परम पावन बना देता है और परम पावन को भी अछूत बना देने में समर्थ है। तुम चिंता मत करो, आएगा अपने चलकर। सब उसका दरवाजा पूछ कर जाते हैं, वह तुम्हारा आश्रम पूछ कर आएगा सबरी। क्या? अच्छा इतना हम भाग्यशाली हैं? तो हाँ इंतजार करो। और कह कर यह चले गए। भगवान महावीर भी स्वर साधना ही करते थे। जब उन्होंने स्वर साधना करते करते उन्होंने हेतरी बैठे हैं, गाय धोने के लिए नहीं जैसे बैठता है इस तरह से हाथ करके और चवा इस तरह से बैठा है, इसको कहा गया गोदुहन मुद्रा ही कह दिया गया। और इसी तरह से बैठने में भगवान महावीर बुद्धत्व को उपलब्ध हो गए, ज्ञान को प्राप्त कर गए। अब उसके देखा देखी बहुत मुनि लोग इस तरह से बैठते हैं, लेकिन कोई बुद्धत्व ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो रहा है। देखा देखी हो जाएगा, नहीं हो रहा। गोदोहन मुद्रा से नहीं मतलब है तुम्हारे गुरु जो तुमको किस तरह से दीक्षा दिया, कहाँ तुम्हें शक्तिपात किया और तुम्हारा वह मंत्र कहाँ तक काम कर रहा है, श्वास के माध्यम से जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, नहीं जा रहा है। यदि पुत्र की कामना करता है तो तुम्हारा दाहिना स्वर जब चलता है तब पत्नी से संबंध स्थापित करता है, और पत्नी का बायां स्वर चलता है, तुम्हारा दाहिना स्वर चलेगा तब पुत्र उत्पन्न होगा। यदि तुम्हारा बायां चल रहा है चंद्र स्वर, पत्नी का दायां स्वर चल रहा है तो पुत्री उत्पन्न होगी। हम गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानते थे और फिर एक बार हम बहुत तेज़ बीमार पड़ गए। इसके बाद हमको कोई बचने की उम्मीद नहीं रही।
तो हमारे एक चाचा जी हैं जो कानपुर में रहते हैं। चाचा जी ने एक बार हमारे यहाँ आए और हमको गुरु जी के बारे में बताया और उसने कहने लगे कि ऐसा है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। हम इतना बीमार हो गए थे कि मेरे मतलब डॉक्टर भी जवाब दे चुके थे कि आप ठीक नहीं हो पाएंगी। चाचा जी ने सक्रिय सांस ले चुके थे, गुरु जी के माध्यम से भी जुड़े हुए थे काफ़ी दिन तक, और उसने अपने पावर द्वारा हमको उसी दिन ठीक कर दिए। ठीक करने के बाद फिर मात्र मैं 45 रुपये की दवा से आज ठीक हो गई हूँ। और चाचा जी कहने से मैं गुरु जी के यहाँ आए और उनके यहाँ दीक्षा भी ली, सक्रिय सांस भी ली। आज मेरे पास उनकी कृपा से खुद का मकान भी है कानपुर में, और गुरु जी की महिमा से और ठीक भी हैं। हम भी ठीक हैं, हमारे बच्चे भी ठीक हैं और हमारे पति भी ठीक हैं। मगर गुरु जी की कृपा से हम इतने खुशहाल जीवन यापन कर रहे हैं कि हमारे लिए तो गुरु जी परमात्मा से भी बढ़कर भी हैं। गुरु जी हमारे लिए सब कुछ हैं और उन्हीं की देन है कि आज हम इस स्टेज पे खड़े हैं आप लोग के सामने, नहीं तो आज हम इस दुनिया में नहीं होते। और उन्हीं की कृपा से आप लोग से बहुत बहुत धन्यवाद। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का आगामी दिल्ली कार्यक्रम 7 और 8 दिसंबर 2014 सद्विप्र समाज सेवा का राष्ट्रीय अधिवेशन होगा। 8 दिसंबर 2014 प्रातः 7 बजे ब्रह्म दीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 8 दिसंबर 2014 संध्या समय सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का 65वां प्रगटो उत्सव सद्गुरु धाम आश्रम दिल्ली में धूमधाम से मनाया जाएगा। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुगण तन मन धन से सम्मिलित होंगे। 6 और 7 दिसंबर 2014 को दिव्य गुप्त विज्ञान की कक्षा दिल्ली में आयोजित की जाएगी। 1 दिसंबर से 7 दिसंबर 2014 तक स्वर योग साधना की कक्षा चल सकती है। सभी भक्तगण एवं नव साधकों से निवेदन है कि ब्रह्म दीक्षा, दिव्य गुप्त विज्ञान और स्वर योग साधना सीखने के लिए 30 नवंबर 2014 तक अपना पंजीकरण करवा लें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सद्गुरु धाम आश्रम, नांगलोई, दिल्ली 098 68 88 68 30 098 18 01 91 99 099 68 43 02 03। सद्गुरु स्वामी कृष्णायन जी महाराज का महाराष्ट्र कार्यक्रम 24 दिसंबर से 28 दिसंबर 2014 तक अम्बा देवी कीर्तन सभागृह अमरावती में किया जा रहा है। महाराष्ट्र में ब्रह्म दीक्षा कार्यक्रम 27 और 28 दिसंबर 2014 को आयोजित किया जाएगा। पंजीकरण एवं अन्य जानकारी के लिए संपर्क करें। आचार्य सुनील, मुंबई 099 69 22 5422। नरेंद्र बडनखे, अमरावती 07 38 55 12 028। राजू भोजने, अकोला 094 20 83 9483। काशीनाथ बोत्रे, नासिक 0253 253 4133।